दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 23 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। 30 सितंबर से 23 अक्टूबर तक के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहला प्रश्न है, द लीजेंड एंड सिंबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो महर्षि अरविंद है। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया द स्पेट्स रिवेंज, द बर्ड विथ द गोल्डन विंग्स, वाइज एंड अदरवाइज, हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज। ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया पजामा और फोंगविंग, श्रीमती फर्नीबॉन्स, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। किरण देसाई के द्वारा लिखा गया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, हुला बालू इन द गुआ ऑर्चर्ड। अरुंधति द्वारा लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। दशाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दशाई नृत्य आपका मंडली पश्चिम बंगाल से आती है। पारंपरिक वाद्य यंत्र के धुन पर होने वाला इस नृत्य को देखने के लिए भीड़ जुटाती है। यह आपका दशाई नृत्य बिहार के किशनगंज में किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। शारदीय नवरात्र के दौरान नृत्य इलाकों में धूम मचाता है। आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन में क्या था? एक था तिहाड़ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तिहाड़ महोत्सव आपका सिक्किम राज्य में मनाए जाने वाला पर्व है। हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक दिवाली सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत के अन्य हिस्सों में तिहाड़ के नाम से मनाई जाती है। राइट आंसर इसका सिक्किम हो जाएगा। इसमें जानवरों की पूजा, लक्ष्मी गणेश पूजा, पटाखे फोड़ना, देउस और भेलो नामक पारंपरिक गीत गाना तिहाड़ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक है। सिक्किम में तिहाड़ 5 दिन तक चलने वाला उत्सव। पहले दिन काग त्योहार कौवे की पूजा के रूप में जाना जाता है। दूसरे दिन कुकुर तिहाड़ कुत्तों की पूजा के रूप में जाना जाता है। तीसरे दिन गाय तिहाड़ दिवाली के दिन के नाम से जाना जाता है। अगले 2 दिन गोवर्धन पूजा, भाई टीका किया पूजा का पालन किया जिसे भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव रण महोत्सव नवरात्रि साम्राज्य मेला। सिक्किम का माघ संक्रांति, सोनम लोचर, लोसर, रामरमी, साकेवा, सागदावा। केरल का ओनम, बिशु, त्रिशूलपुरम, अटाऊ, उला पोंगल। उत्तराखंड का भिताली, हरेला, फूलदही, वट सावित्री, गंगा दशहरा, दिकार पूजा। दो 2024 में बॉम्बे जयश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो निखिल वाघ को दिया गया है। बॉम्बे जयश्री पुरस्कार 2024 में निखिल वाघ को दिया गया। एक तो गुणसूत्रों के अभिरंजन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक घटक क्या क्या होना चाहिए? तो धात्विक रंजन गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए विशेष रंजों की आवश्यकता होती है जैसे जिम्सा धात्विक रंजन, फ्लूजेन रिएक्शन और एक्रिडिन ऑरेंज। दूसरा आपका है फिक्सेटिव कोशिकाओं को स्थिर करने और उनके ढांचे को बनाए रखने के लिए फिक्सेटिव का उपयोग किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। बफर गुणसूत्र को संतुलित पीएच में रखने के लिए बफर समाधान का उपयोग किया जाता है ताकि रंजक सही ढंग से काम कर सके। धुलाई समाधान अतिरिक्त रंजक और अन्य घोलों को हटाने के लिए नमक घोल या पानी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी स्लाइड गुणसूत्रों को देखने के लिए नमूनों को सूक्ष्मदर्शी स्लाइड पर लगाया जाता है। एक प्रश्न पूछा कि मलेरिया का मच्छर क्या ले जाता है? मलेरिया में मच्छर यानी एनफ्लुएंजा मच्छर मलेरिया परजीवी को अपने लार के जरिए काटे गए व्यक्ति के खून में पहुंचाता है। इस तरह मलेरिया को संक्रमण फैलता है। मलेरिया की कुछ बारे में बताते हैं। मलेरिया के मच्छर को लोकप्रिय तौर पर दलदली मच्छर कहा जाता है। मलेरिया के मच्छर करीब 460 प्रजातियाँ हैं। मलेरिया के मच्छर रात में काटते हैं। मलेरिया के मच्छर खड़े पानी में अंडे देती है। मलेरिया के मच्छरों को प्रजनन स्थल को खत्म करके मलेरिया पर काफ़ी नियंत्रण पाया जा सकता है। मलेरिया से बचने के लिए मच्छर मारने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। T20 ओमेन महिला विश्व कप सर्वाधिक बार किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता सर्वाधिक 6 बार। महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम का दबदबा बरकरार है। महिला T20 पहली बार साल 2009 में खेला गया था जिसके बाद अभी तक 8 संस्करण आयोजित किए चुके हैं जहां ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना है जबकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने महिला T20 विश्व कप खिताब एक बार जीता है।
2024 का T20 वर्ल्ड कप आपका न्यूजीलैंड जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। ये प्रेजेंट में 2 दिन का पहले करंट अफेयर में बताया था। मध्यकालीन युग में किसे रजिया सुल्तान को सर्वश्रेष्ठ बताया था? मिनाज ए सिराज ने बताया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री, इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन काल किया था। यह मलिक अल्तुनिया से शादी की थी रजिया सुल्तान। वंस ए डांसर किसकी आत्मकथा है? वंस ए डांसर एलेग्रा कैंट की आत्मकथा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। बिहार में 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति पर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति पर किलोमीटर है। केरल में 860 व्यक्ति पर किलोमीटर है। जनगणना 2011 के बाद की 15वीं जनगणना और आज़ाद के बाद की 7वीं जनगणना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। तो 11 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली बार 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल 94%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है 61.80%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सिकंदर ने पंजाब पर हमला कब किया? हाइडिस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पूर्व साम्राज्य के राजा पोरस के बीच पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर लड़ाई गई थी युद्ध। विशाखापट्टनम के पास कौन सी जनजाति नृत्य करती है? धिमसा नृत्य करती है। धिमसा विशाखापट्टनम जिले में अराकू घाटी की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। अराकू जनजातियों द्वारा। चक्री राजस्थान और गुजरात में लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसमें डांडिया छड़ पकड़कर गोलाकार घुमाना शामिल है। राजस्थान में कंजर जनजाति अपने चक्री लोक नृत्य के लिए जानी जाती है। कजरी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोकप्रिय एक लोक नृत्य है जो कजरी उत्सव के दौरान किया जाता है। यह खासकर शाहबाद, मुंगेर और भोजपुर के इलाके में से काफ़ी पसंद किया जाता है। वाचो अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। यह मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाने वाला है। IGO2 कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए शुरू किया था? IGO2 कर्मयोगी पोर्टल सरकारी कर्मचारियों को क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल मिशन कर्मयोगी का एक हिस्सा है। इसका मकसद सिविल सेवा अधिकारियों और उनकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करना। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया स्टेटस का एक अहम हिस्सा है। यह पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियां किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर सीख सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो फरवरी 2024 में रितु बहारी बनी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेते उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नुब्रा किसकी सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नुब्रा नदी लद्दाख के नुब्रा घाटी में बहती है। नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गिरध्रुवीय ग्लेशियर है। नुब्रा नदी काराकोरम और साल्टोरो पर्वत के बीच दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। यह नदी डिस्ट्रिक्ट गांव के पास सयोग नदी में मिलती है। यह सयोग नदी की सहायक नदी है। अस्कार्दू शहर के पूर्व में केरिस में यह नदी सिंधु नदी मिल जाती है। तिब्बती मानचित्रों में इसे यारमा सांगपो के नाम से जाना जाता है। जून से सितंबर के बीच नुब्रा नदी में पिघले पानी का प्रवाह ज़्यादा होता है। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आती है? स्थल मंडल में आती है। प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें भूपट्टी और मेटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। स्थल मंडल को विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित किया गया जो दुर्लभ मंडल पर घूमती है, जो इसके नीचे एक अधिक तरल परत है। इन प्लेटों की गति से चट्टानों पर तनाव उत्पन्न होता है जिससे वे टूट सकती है और वह भूकंप के रूप में ऊर्जा निकल सकती है। स्थल मंडल वह जगह भी जहाँ पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखीय गतिविधि होती है, क्योंकि मैग्मा मेंटल से ऊपर उठता है और पपड़ी में दरारों के माध्यम से सतह तक पहुँचता है। आंतरिक कोरोड पृथ्वी के केंद्र में लोहे और निकेल की एक ठोस घनी गेंद है। यह बहुत गहरा और इतनी गर्म है कि वह भूकंप में नहीं आ सकते। और मध्य मंडल स्थल मंडल के नीचे की परत है और वहाँ भूकंप आने के लिए बहुत ठोस है।
राष्ट्रीय नामांकन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साल 2025 के पद्म पुरस्कार के नामांकन प्रक्रिया 1 मई 2024 से शुरू हो गई थी। इसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर 2024 तक थी। इस पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। इन्हें पद्मभूषण और पद्मश्री शामिल है। मतलब राष्ट्रीय नामांकन पुरस्कार किसे? पद्मभूषण और पद्मश्री से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 217 के तहत होती है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 214 से 231 तक भारत में उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को किसी एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड, क्रोमोसोम में कौन सा रसायन इस्तेमाल होता है? तो डीएनए आरएनए होता है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन सूत्र का अत्यधिक घनीभूत रूप में क्रोमोसोम पहली बार हॉफमिस्टर और कॉर्नेगले ने ट्रेग स्केटिया की प्राक में मां कोशिका में देखा था। गुणसूत्रों की खोज श्रेय स्टेबर्ग को जाता है क्योंकि वह कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक में देखे गए गुणसूत्रों संरचना का पहली बार वर्णन करता है। आमतौर पर क्रोमोसोम रोड के आकार के होते हैं। लंबी या डॉट जैसे आकार 0.5 से 32 माइक्रोमीटर तक भिन्न होती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।